हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत दिशा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शाश्वती भाग 2 के एकादश पाठ उद्भिज परिषद की व्याख्या को करेंगे। तो इसका पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ उद्भिज परिषद पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य की निबंध पुस्तक प्रबंध मंजरी से संक्षिप्त करके लिया गया है। श्री भट्टाचार्य का समय 1850 से 1913 ईस्वी है। संस्कृत के आधुनिक गद्यकारों में इनका अन्यतम स्थान माना जाता है। निबंध लेखन की दृष्टि से तो ये अद्वितीय हैं। ये ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में संस्कृत के प्राध्यापक थे। इन्होंने विद्योदय नामक संस्कृत पत्रिका का 44 वर्षों तक बड़ी योग्यता के साथ संपादन किया। इनका प्रबंध मंजरी नामक लेख संग्रह ग्रंथ 1930 में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ की भाषा अत्यंत सरल, सरस तथा प्रभावपूर्ण है। इनकी भाषा में महाकवि बाण की शैली की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। उद्भिज शब्द का अर्थ है वृक्ष और परिषद का अर्थ है सभा। इस शब्द का अर्थ हुआ वृक्षों की सभा। इस सभा के सभापति हैं अश्वत्थ पीपल। वे अपने भाषण में मानवों पर बड़े ही व्यंग्यपूर्ण प्रहार करते हैं। अब यहाँ हम पाठ की व्याख्या की शुरुआत करते हैं। अथ है सर्वविध विटपीनाम मध्य भागे स्थित है सुमहान अश्वत्थदेव वदति। अथ इसके बाद सर्वविध विटपीनाम माने हर प्रकार के पेड़ पौधों के मध्य भागे बीच में स्थित सुमहान श्रेष्ठ अश्वत्थदेव पीपल वदति माने कहते हैं। इसके बाद हर प्रकार के पेड़ पौधों के मध्य के भाग में स्थित श्रेष्ठ पीपल देव कहते हैं। क्या कहते हैं? भो भो अरे अरे। वनस्पति कुल प्रदीपा वनस्पति कुल के दीपकों। महापादपा महान पेड़ पौधों। कुसुम कोमल दंतर ऊंच है। कुसुम रूपी कोमल दांतों से सुशोभित। लता लताएं कुल ललनाश्चय जो कुल की वधुएं हैं। सावहिता सावधानी पूर्वक। शृण्वन्तु सुनो भवन्तः आप। वे क्या कहते हैं? अरे अरे वनस्पति कुल के दीपकों, महान पेड़ पौधों, कुसुम रूपी कोमल दांतों से सुशोभित लताएं जो कुल की वधुएं हैं, वे भी सावधानी पूर्वक सुने। अद्य आज मानव वार्तई एवं अस्माकं समालोच्य विषय। आज मानव से संबंधित बातचीत हमारी आलोचना का विषय है। मानवानां सर्वासु सृष्टि धारासु निकृष्टतमा सृष्टि। ये जो मानवों की सभी सृष्टियों में निकृष्ट सृष्टि है। जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवा इव। सभी जीवों की सृष्टि में मानव के समान पर प्रतार का दूसरों को दुख देने वाला, स्वार्थ साधन पर स्वार्थ साधन की सिद्धि में लगा हुआ, मायावी ने मायावी, कपट व्यवहार कुशला कपट व्यवहार में कुशल, हिंसा निरता हिंसा में लगा हुआ, जीवा न विदंते जीव उपस्थित नहीं है। कि मानव के समान दूसरों को दुख देने वाला, स्वार्थ सिद्धि में लगाया हुआ, मायावी, कपट व्यवहार में कुशल, हिंसा से युक्त दूसरा जीव उपस्थित नहीं है। भवन्तः है आप नित्यम एव अरण्यचारिणे सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंसत्व भावनया प्रसिद्धान शवापदान आलोकयन्ति। आप हर रोज जंगल में घूमने वाले शेर बाघ इत्यादि हिंसा की भावना से युक्त प्रसिद्ध
सेवाप्रधान जानवरों को अवलोकनती देखते हैं। आप नित्य ही जंगल में घूमने वाले शेर, बाघ प्रमुख हिंसा की भावना से युक्त प्रसिद्ध जानवरों को देखते हैं। ततो भवंत इव कथयन्तु, तो आप ही कहें, याता तथ्य, जो सत्य है। किम एते, क्या ये हिंसा आदि क्रियाओं में मनुष्योभ्यो अपि भृशम गृष्टः, कि मनुष्य से भी भृशम माने अत्यधिक, गृष्ट माने बढ़ गए हैं। तो आप ही कहें, जो सत्य है, क्या ये पशु हिंसादि क्रियाओं में मनुष्यों से भी अधिक बढ़ गए हैं। शवापदानाम हिंसा कर्म, कि जानवरों का हिंसा कर्म के लिए निश्चय से ही जठर अनल, पेट की अग्नि, निर्वाण माने बुझाना, मात्र माने सिर्फ, प्रयोजक माने प्रयोजन, कि जानवरों का हिंसा कर्म तो निश्चय ही पेट की अग्नि को बुझाना है। प्रशांत जठर अनले, पेट की अग्नि शांत होने पर, सकृत उपजातायाम सोदर पूर्तो, और पेट की पूर्ति अच्छी तरह से हो जाने पर, न ही माने नहीं, ते माने वे पशु करतलगतान अपी, हाथ में आए हुए हरिण, शशक आदि, हिरण और खरगोश इत्यादि को न उपगणंती, नहीं मारते। क्या कहा इसमें, कि पेट की अग्नि शांत होने पर और पेट अच्छी तरह से भर जाने पर वे हाथ में आए हुए हिरण और खरगोश आदि को भी नहीं मारते। न वा, और न ही तथाविधम, उनकी तरह दुर्बल जीवानाम गातार्थम अट्वितो अट्वीम परिभ्रमंती, न ही उनकी तरह दुर्बल जीवों को मारने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल को घूमते हैं। तो इस पूरे पहरे का क्या अर्थ रहा, इसकी हम सिर्फ व्याख्या करते हैं। हम इसके बाद हर प्रकार के पेड़ पौधों के मध्य के भाग में स्थित श्रेष्ठ पीपल देव कहते हैं, अरे अरे वनस्पति कुल के दीपकों, महान पेड़ पौधों, कुसुम रूपी कोमल दांतों से सुशोभित लताएं, जो कुल की वधुएं हैं, आप भी सावधानीपूर्वक सुनो। आज मानव से संबंधित बातचीत हमारी आलोचना का विषय है। मानव सभी सृष्टियों में निकृष्ट सृष्टि वाला है। जीव सृष्टि प्रवाहिसु, कि जितने भी जीवों की सृष्टि है उन सब में मानव के समान दूसरों को दुख देने वाला, स्वार्थ सिद्धि में लगाया हुआ, मायावी, कपट व्यवहार में कुशल, हिंसा में लगा हुआ कोई भी जीव उपस्थित नहीं है। आप हर रोज जंगल में घूमने वाले शेर, बाघ प्रमुख हिंसा की भावना से युक्त प्रसिद्ध जानवरों को देखते होंगे। तो आप ही कहो, जो सत्य है, क्या ये पशु हिंसादि क्रियाओं में मनुष्यों से भी बढ़ गए हैं। जानवरों का हिंसा कर्म तो निश्चय ही पेट की अग्नि को बुझाना होता है। पेट की अग्नि शांत होने पर और पेट अच्छी तरह से भर जाने पर वे पशु हाथ में आए हुए हिरण और खरगोश आदि को नहीं मारते, न ही उन मनुष्यों की तरह दुर्बल जीवों को मारने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल को घूमते हैं। मनुष्याणाम हिंसावृत्ति तो निरवधि, मनुष्यों की हिंसावृत्ति तो निरवधि की है। पशु हत्या तो तेषाम आक्रीडनम, पशुओं का मारना तो उनके लिए खेल है। केवलम सिर्फ विकलांत चित्त विनोदाय, दुखी मन को प्रसन्न करने के लिए मह अरण्यम, बड़े जंगल में उपगम में जाकर के ते वे मनुष्य यथेच्छम, इच्छा के अनुसार, निर्दयम च, और निर्दयता के साथ, पशु घातम कुर्वन्ति, पशुओं का हनन करते हैं। तेषाम पशु प्रहार व्यापारम आलोक्य, उनका इस तरह से पशुओं को मारना देख करके जड़ानाम पी अस्माकम, कि हमारा जो हम की जड़ हैं, हम चल नहीं सकते,
कि हम जड़ों का भी विद्रियते हृदयम, हृदय फट जाता है। मनुष्यों की हिंसावृत्ति निरवधि की है। पशु हत्या तो उनका खेल है। सिर्फ दुखी मन को प्रसन्न करने के लिए वे जंगल में जाकर के इच्छा अनुसार और निर्दयता के साथ पशुओं का हनन करते हैं। उनके पशु प्रहार के कार्य को देख करके जो हम पेड़ पौधे हैं, हमारा भी हृदय फट जाता है। निरंतरम आत्म उन्नतये, लगातार खुद की उन्नति के लिए चेष्टा करने वाले, लोभाक्रांत हृदय और लोभ से युक्त हृदय वाले मनुष्य जन्म से ही किल निश्चय ही प्रत्येक क्षण स्वार्थ साधनाएं, स्वार्थ की सिद्धि के लिए सर्वात्मना पूरे मन से परिवर्तनते लगे रहते हैं। लगातार आत्म उन्नति के लिए चेष्टा करते हुए लोभ से युक्त हृदय वाले मनुष्य जन्म से ही प्रत्येक क्षण स्वार्थ सिद्धि में पूरे मन से लगे रहते हैं। न धर्मम अनुधावंती, धर्म का अनुसरण नहीं करते। न सत्यम अनुबंधंती, न ही सत्य का पालन करते हैं। परम लेकिन तृणविद उपेक्षन्ते सेनम, और स्नेह की तिनके के समान उपेक्षा करते हैं। अहितम इव परित्यजन्ति आर्जवम, अहित के समान छोड़ देते हैं सरलता को। अमंगलम इव उपघ्नन्ति विश्वासम, और विश्वास को अमंगल समझ करके उसका हनन कर देते हैं। न स्वल्पमपि बिभ्यति पापाचार्य भय, और न माने नहीं, स्वल्पमपि थोड़ा सा भी, बिभ्यति डरते हैं, पापाचार्य भय पाप के कार्य से, कि पाप के आचार्य से थोड़ा सा भी नहीं डरते। न किंचिद अपि, और न ही कुछ, लजनते माने लज्जा करते हैं। मुहुर माने बार बार, अनृत व्यवहारात झूठे व्यवहार से, और वे झूठे व्यवहार से भी लज्जा नहीं करते। न ही और न ही क्षणमपि माने क्षण भर, विरमंती माने रोकते हैं, पर पीड़नात् दूसरों को दुख देने से, और वे क्षण भर नहीं रुकते दूसरों को दुख देने से। लगातार आत्म उन्नति के लिए चेष्टा करते हुए लोभ से युक्त हृदय वाले मनुष्य जन्म से ही प्रत्येक क्षण स्वार्थ सिद्धि में पूरे मन से लगे रहते हैं। धर्म का अनुसरण नहीं करते, नहीं सत्य की परवाह करते हैं, बल्कि तिनके के समान स्नेह की उपेक्षा कर देते हैं। सरलता को अहित समझ करके छोड़ देते हैं, और विश्वास को अमंगल समझ करके उसका हनन कर देते हैं। पाप कर्म से थोड़ा सा भी नहीं डरते, और न ही वे लज्जा करते हैं बार बार झूठ बोलने से, और न ही क्षण भर भी रुकते हैं दूसरों को दुख देने से। न केवलम एते पशुभ्यो निकृष्ट है, ये सिर्फ पशुओं से नीच नहीं है, बल्कि तृणभ्योऽपि निस्सारैव, तिनको से भी नीचे हैं। तृणानि खलु वातया स है, कि तिनके निश्चय से ही हवा के साथ स्वशक्तितः अपनी शक्ति के अनुसार सुचिरम अभियुद्ध है, लंबे समय तक युद्ध करके सम्मुख समर प्रवर्तमाना, सामने युद्ध में लगे हुए वीर पुरुषा इव, वीर पुरुष के समान क्षति क्षय शक्ति का नाश होने पर क्षति तले धरती पर निपतंती गिर पड़ते हैं। न केवल ये पशुओं से नीच हैं, बल्कि तिनकों से भी नीचे हैं। तिनके निश्चय से ही हवा के साथ अपनी शक्ति के अनुसार लंबे समय तक युद्ध में लगे हुए वीर पुरुष के समान शक्ति का नाश होने पर धरती पर गिर पड़ते हैं। न तू कदाचित का पुरुषा इव, और न ही कभी कायर पुरुष के समान स्वस्थानम, अपना स्थान अपाया छोड़ करके परपलायनतः भागते हैं, और न ही
किसी कायर पुरुष के समान ये तिनके अपना स्थान छोड़ करके दूसरी जगह भागते हैं। मनुष्यः पुनः स्वचेतसा इव, मनुष्य अपने मन में ही भविष्य के समय में संघटिष्यमाण होने वाली कमपि किसी भी विपत्पातम आकल्य, विपत्ति का आकलन करके परिकंपमान कांपते हुए, कलेवरा माने शरीर या हृदय, दुखेन बड़े दुख के साथ समय अतिवहंती, समय को बिताते हैं। मनुष्य पुनः अपने मन में भविष्य के समय में होने वाली किसी घटना का विचार करके कांपते हुए हृदय के साथ बड़े दुख के साथ अपना समय बिताते हैं। परिकल्पनती च, और कल्पना करते हैं। परि आकुला, बेचैन होकर के, बहुविधान, अनेक प्रकार की, प्रतिकारोपायन, विपत्ति का हल करने का, यानी विपत्ति को हल करने का, ये जिससे मनुष्य के जीवन में शांति और सुख, मनोरथ पथ आदित करांतम एवं, ये मनुष्य जीवन है कि जिससे मनुष्य के जीवन में शांति और सुख, ये जो मनोरथ होते हैं, ये बीच में ही भाग जाते हैं। इस पैरे की क्या व्याख्या रही, सिर्फ व्याख्या सुनते हैं। न केवल ये पशुओं से नीच हैं, बल्कि तिनकों से भी नीचे हैं। तिनके निश्चय से ही वायु के साथ अपनी शक्ति के अनुरूप सामने लगे हुए युद्ध में वीर पुरुष के समान शक्ति का नाश होने पर धरती पर गिर पड़ते हैं। न ही कभी कायर पुरुष के समान अपना स्थान छोड़ करके भागते हैं। मनुष्य अपने मन में ही भविष्य के समय में होने वाले किसी घटना का आकलन करके कांपते हुए हृदय के साथ बड़े दुख के साथ समय को बिताता है, और बेचैन होकर के बहुत प्रकार से जो कष्ट है उसको दूर करने का प्रयास करता है, जिससे मनुष्य के जीवन में शांति और सुख, ये जो उसके मनोरथ होते हैं, ये बीच में ही चले जाते हैं। अतः इसके बाद ते वे तावत तृणभ्योपि साराः, अतः इसके बाद वे मनुष्य तृणभ्योपि साराः, तिनको से भी नीच हैं, पशुभ्योपि निकृष्टराश्च, और पशुओं से भी नीचे हैं, तथा च, और भी तृणादि श्रेष्ठेर अनंतरम, कि तिनके इत्यादि की सृष्टि के बाद, तथाविध जीव निर्माणम, इस प्रकार के जीव का निर्माण, विश्व विधातुम, विश्व को बनाने वाले विधाता की, कीदृशम नाम, कैसी, बुद्धिमताम प्रकर्षम प्रकटति, बुद्धिमता को प्रकट करता है। इसके बाद वे मनुष्य तिनको से भी नीचे हैं और पशुओं से भी नीच हैं, और तिनके इत्यादि की सृष्टि के बाद ऐसे जीव का निर्माण करना ईश्वर की किस प्रकार की बुद्धिमता को प्रकट करता है।